welcome to my channel. It's me सिमरन साहनी and most welcome to all my late beginners and वो स्टूडेंट जिन्होंने कल प्रोग्रेस रिपोर्ट में मुझे अपनी असली प्रोग्रेस बताई थी। दीदी 70% कंप्लीटेड, 20%, 50%, दीदी हमारा फुल कंप्लीट हो गया, वी आर ऑन द रिविजन मोड। तो आज हम आपका नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए इस समय पे अपने पास एक स्टडी जीपीएस बना के रखना। तो आज फाइनली आई थिंक सो ये हमारे टर्म 1 एग्जाम का लास्ट स्टडी जीपीएस है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी जीपीएस हम लोग आज बनाने वाले हैं। जिन बच्चों ने अभी तक स्टडी जीपीएस बना रखा था, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको जो है चेंज कर लेना थोड़ा सा, जैसे मैं बता रही हूँ। एंड अगर नहीं बनाया था तो आज स्टडी जीपीएस बताना है और कैसे स्टडी जीपीएस को फुलफिल करने वाले हो, यानी कि कैसे आप बहुत अच्छे से पढ़ के उसमें टिक्स लगाने वाले हो, ये भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक स्टूडेंट, ठीक है गाइज, जब तक हम लोग अपने दिमाग में पूरा प्लान नहीं कर लेते, जब तक आपने नहीं सोचा कि सैटरडे को ये पढ़ना है, संडे को ये पढ़ना है, मंडे को ये पढ़ना है एंड यू आर जस्ट थिंकिंग किसी भी दिन कुछ भी पढ़ लूँगा, तब तक आपका सिलेबस पीछे चलता रहेगा। तुम्हें एक फुलफिल और एक फोकस मोड में अगर आना है कि सिलेबस भाई कंप्लीट हो, चैप्टर्स कंप्लीट हो और मन में से वो डर निकले कि कंप्लीट हो गया नहीं, तो उसके लिए प्रॉपर आपको इस स्टेज में मूव ऑन कर जाना है दैट आप सब कुछ सोच समझ के चलो। एक एक जो कदम आप रखने वाले हो, ईच एंड एवरी स्मॉल स्टेप यू हैव टू थिंक वाइजली एंड देन टेक। तो यही वो तरीका है जो आपका फुल सिलेबस कंप्लीट कराने वाला है, जो तुम्हें दिखाई देगा। अगर एक दिन आप वेस्ट करोगे, आज आप नहीं पढ़े, कल आप नहीं पढ़े, तो तुम्हें 2 दिन बाद वो चीज़ अपने स्टडी जीपीएस में दिखाई दी जाए कि ना चैप्टर 1 हुआ, ना चैप्टर 2 हुआ, ना चैप्टर 3 हुआ, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रही हूँ। और वही पॉइंट है, आपको अपने आप को सुधार लेना है, वरना ये 15 लास्ट लैब भी आपका चला जाएगा एंड देन हमारे पास सेकेंड चांस नहीं है। लास्ट 15 डेज में हम रिविजन करेंगे एंड अगर आपको 40-40 लाने हैं तो यू गाइज नो ये 15 दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। मेरे सारे स्टूडेंट्स अब की बार जो स्टडी जीपीएस बनाएंगे उसमें मैंने एक एलिमेंट और ऐड करा है और वो एलिमेंट क्या है, अक्टूबर का कैलेंडर। ठीक है, यहाँ मैंने कैलेंडर पूरा नहीं बनाया है। हर एक बच्चा एक पेपर ले आओ, A4 साइज की शीट ले आओ, कोई रजिस्टर में अपना स्टडी जीपीएस बनाना शुरू कर दो। जीपीएस क्या है, हर एक सब्जेक्ट का बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिखोगे। सपोज करो यहाँ आप इंग्लिश का बना रहे हो, एसएसटी का बना रहे हो, फिजिक्स का बना रहे हो, साइंस का बना रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। फिर साइड में कैलेंडर लगाना है आपको और खुद से डिसाइड करना है कितने दिनों में आप इसका सिलेबस कंप्लीट करोगे, ठीक है। साइड में कैलेंडर लगाना है आपको, पूरा कैलेंडर लगा लेना पूरे अक्टूबर का। मिनिमम आपके पास आज क्या है, आज की डेट से कम आपके पास 13 से 14 दिन बचे हैं इस अक्टूबर के। उसके बाद नवंबर स्टार्ट हो जाएगा, डेट शीट आने वाली है, यू नो द इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो साइड में कैलेंडर और डेज लिख लेने हैं। सपोज करो यहाँ साइंस का बनाया तो साइंस के आगे डेज लिखने हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतने दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इंग्लिश जो है 5 दिन में कंप्लीट हो जानी है। फिजिक्स जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम यार इतने दिनों में तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, वरना आगे चांस नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्टली कैलेंडर आपको साइड में बना के अपने सब्जेक्ट्स को लिखना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करो आपने यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, ये 9 to 12 हर बच्चे के लिए है, तो मैं इंग्लिश से दिखा रही हूँ, इंग्लिश सबके पास होती है, तो यहाँ आपने इंग्लिश लिखा है, ठीक है। देन एक कॉलम आपका बनेगा कंप्लीटेड का, यहाँ साइड में कैलेंडर है। कंप्लीटेड कॉलम में आप अब की बार टिक तब लगाओगे जब आप चैप्टर का रिवीजन कर चुके होगे, ठीक है। एक बार आप रिवाइज कर चुके हो, जब आप एक बार रिवाइज कर लोगे तो मन में से डर भी निकल जाता है, आता है या नहीं है, या उसका क्विज ले चुके होगे या फिर सेल्फ टेस्ट दे चुके होगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, जितने भी चैप्टर आ रहे हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई मुश्किल काम नहीं है साइड जीपीएस बनाना। अपने पास लिखना है चैप्टर 1 से लेके जितने भी चैप्टर आ रहे हैं। इस साल टर्म 1 में आई थिंक सो 6, 7, 8 चैप्टर्स ही आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स के, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। जितने आपके आ रहे हैं आपको चैप्टर का पूरा नाम लिखना है, खाली चैप्टर 1 नहीं लिखना, चैप्टर का नाम लिखना है। एंड सेकेंड कॉलम कंप्लीटेड में सोचना है कि क्या ये चैप्टर कंप्लीट है या नहीं है, एंड स्टार्ट लगाने शुरू करने। तो आज से आपके सामने प्लान है कि आप आज स्टडी जीपीएस बनाओगे। अपना इंग्लिश का बनाओ, हिंदी, मैथ, साइंस, जितने सब्जेक्ट है सबका बनाओ। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए, तो आज तुम्हें बहुत खुशी होगी। जैसे कि मुझे लगता है जहाँ तक कि सब बच्चों ने इंग्लिश के कम से कम 5 चैप्टर्स तो फुल कंप्लीट कर लिए होंगे। तो जैसे ही आप ये 5 टिक्स लगाओगे ना अपने स्टडी जीपीएस में, तुम्हें एक अंदर से इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि वाओ मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। और तुम्हारे में अलग को लगाओगे ना, जैसे कि तुमने पूरा दिन पढ़ाई करी अच्छे से और रात को तुम अपना स्टडी जीपीएस खोल रहे हो, तुम चैप्टर 6 पे ऐसे ही टिक लगाओगे, वो फीलिंग ना वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग में से एक होने वाली है। दैट जो तुमने सोचा, जो गोल तुमने इमेजिन करा, आपने उसको फुलफिल कर दिया। तुम टाइम टेबल के हिसाब से चलो, टाइम टेबल के हिसाब से चलो, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा तो जो मैंने आपको बताया था 2 आवर्स अपने इमेजिन करके रखो, 2
2-2, 4-4, 6 घंटे जो मैंने आपको बताए थे, जो इंपॉर्टेंट है, दिन में आप निकाल सकते हो, उस समय कोई ट्यूशन नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, उन समय पे ध्यान में रखते हुए आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना शुरू कर दो। एंड जिस दिन आपको मज़ा आने लगेगा ना ये स्टडी जीपीएस में टिक लगाने में, गाइस यू डोंट नो, पता ही नहीं चलेगा कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का बनाना है, आज ही हर सब्जेक्ट का बना लो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। सपोज करो ये साइंस का लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट हो गया है नहीं, फिर हिस्ट्री का राइज एंड नार्सिसिज्म कंप्लीट हो गया है नहीं, कोल्ड वॉर कंप्लीट हो गया है या नहीं, सारे चैप्टर्स को लिखो एंड देन अपने आप को एनालाइज करो आज कि क्या ये कंप्लीट है अभी तक या नहीं है। अगर नहीं है कंप्लीट तो जल्दी से कंप्लीट करके टिक्स लगाने के प्रोसेस में आपको शुरू हो जाना है। सो एक बार फिर से मैं आपको लेआउट दिखा देती हूँ स्टडी जीपीएस का। ये है हमारे स्टडी जीपीएस का लेआउट, चैप्टर का नाम कंप्लीट कॉलम, साइड में कैलेंडर बहुत ज़रूरी है क्योंकि बस हमारे पास 13-14 दिन मिनिमम बचे हैं। देन 1 नवंबर आ जाएगा और 1 नवंबर को एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच के साथ आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने में लगना है। 1 से 2 दिनों में डेट शीट भी आ जाएगी। अगर हो सके तो आप अपने जो है ये इस कॉलम में जो कैलेंडर वाला कॉलम होगा उसके साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ देना अपनी डेट शीट के लिए, क्योंकि डेट शीट लिख के रखनी अपने पास बहुत ज़रूरी होती है। तो येस, स्टडी जीपीएस में ये भी इंक्लूड कर देना। तो ये जो कैलेंडर वाला कॉलम होगा यहाँ पर जगह छोड़ देना डेट शीट के लिए, कि इससे हमें आगे की प्लानिंग में भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज अपना स्टडी जीपीएस बना लो। अब से मैं जितने क्विज दूंगी हर एक स्टूडेंट बना ले। अब से हम जितने क्विज कंडक्ट करेंगे, जितने चैप्टर्स आप रीड करोगे, जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारे माइंड में सिर्फ एक ही गोल है। जो तुम्हारा माइंड ऐसा खाली रहता है ना, ऐसा लगता है सब हो गया है या कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी कुछ वो ब्लैंक, या जब पढ़ने बैठते हो तो बहुत टेंशन होने लगती है। तो तुम्हारे को ना टेंशन लेनी है ना तुम्हें ब्लैंक रहना है। तुम्हें तुम्हारा एक मिशन पता है, वो क्या है, स्टडी जीपीएस को पूरा फिल करना है। ठीक है, आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन का डिफरेंस और विदाउट गोल वाला जो पर्सन होता है उसके बीच में तुम्हें डिफरेंस पता होगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक गोल है, वो क्या है, स्टडी जीपीएस को फिल करना है। पहला गोल क्या था, 40 on 40, पर 40 on 40 कब आएंगे, जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, रिवीजन हो चुका होगा। तो हर एक स्टूडेंट ये स्टडी जीपीएस बना लो। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तुम्हारे से मिलने, 1 नवंबर को आऊँगी, तो इस स्टडी जीपीएस को ही आप ओपन करके मुझे बताओगे दीदी कंप्लीट कर लिया है। अभी बनाओ स्टडी जीपीएस, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी अपना स्टडी जीपीएस बनाओ, सारी एनसीईआरटीज लेकर आओ, गो थ्रू योर सिलेबस वंस अगेन। कई बच्चों को तो मुझे ऐसा लगता है पता भी नहीं है कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। अच्छे तरीके से एक एक सिलेबस को देखो, अपने दिमाग में देख लो कि ये 15 दिन इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी इन 15 दिनों की। अरे इतना सब कुछ करना है, मैं पार्टी प्लान कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ दिवाली पे क्या पहनना है। नहीं, ये टाइम वो सब करने का नहीं है। वो जिस दिन दिवाली आएगी उस दिन करेंगे एंजॉय, डोंट वरी, करेंगे उस दिन एंजॉय। पर ये 15 दिन वो एंजॉयमेंट के बारे में सोच के वेस्ट नहीं करने हैं। जो एग्जाम उस दिन तो एंजॉय कर लेंगे, बट ये जो पहले आप सोचते रहते हो वो एलिमेंट आपको मिस करना है। इवन सिलेबस की डाउनलोड करो अपने पास में, सारा सिलेबस मेंशन करो। इवन राइटिंग स्किल का, ग्रामर सेक्शन का सारा सिलेबस मेंशन करो। एक के बाद एक लूप पे वीडियोस चलाते रहो। चैप्टर 1 है, वीडियो देखिए, समझ लिया, एमसीक्यू करे, डन। चैप्टर 2 से जो सब्जेक्ट आप कहीं और से पढ़ते हो, कहीं और से, जस्ट 1 टास्क कंप्लीटेड। सब कुछ भूल के आपको स्टडी जीपीएस के टिक्स कंप्लीट करने। अगर ये कंप्लीट हो गया ना सारे चैप्टर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तो तुम्हारे 40-40 आ जाएंगे, दी मेरी गारंटी। अगर आपने फुल चैप्टर ऐसे कंप्लीट कर लिया ना विद रिवीजन, तो आएंगे आपके 40-40। तो विद दिस बाय बाय, टेक के बेस्ट ऑफ लक। आपको मैंने स्टडी जीपीएस का लेआउट बना दिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, स्टडी जीपीएस बनाना किसके लिए है, स्टडी जीपीएस जरूर बनाएंगे क्योंकि वो लेट बिगनर्स ही है जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और लेट बिगनर्स ही है जो भूल जाते हैं कि अभी पढ़ना है और किसी और जगह पे चले जाते हैं, बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि भैया इतना सिलेबस पढ़ा है कंप्लीट करने के लिए, तभी आप लेट बिगनर की कैटेगरी में आए हो। तो लेट बिगनर्स, अगर तुम्हें लेट बिगनर्स की कैटेगरी में से बाहर आना है तो यू नीड दिस मैप इन फ्रंट ऑफ यू। ये स्टडी जीपीएस आपको बनाना है, इसको आपको फिल करना है, तुम्हारा टास्क है। तो जल्दी से एनसीईआरटी लेकर आओ, मेक योर स्टडी जीपीएस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।